नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। दोस्तों, पहले मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कल वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया क्योंकि डेटा जो है लेट अपडेट हुआ था, तो इस वजह से काफी लेट हो गया था। तो आज जो वीडियो है वो बेसिकली कल का है, और अगर मैं यहाँ पे आज वीडियो के दौरान आज शब्द का इस्तेमाल करूं, इसका मतलब मैं फ्राइडे यानी कल को रेफर कर रहा हूं, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में, कल का मतलब थर्सडे वाले वीडियो में चर्चा की थी कि वहां पे जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो बेसिकली पॉजिटिव था, मार्केट के पॉजिटिव रहने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट नीचे की तरफ गई और मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो नहीं किया। उसके पीछे कुछ कारण है। कल जो वेस्टर्न एफआईआईज हैं उन्होंने कैश की सेलिंग करी, इसके अलावा फ्यूचर इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, और एक और जो न्यूज यहाँ पे जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई वो है एक हिंडनबर्ग 2.0 के कंसर्न्स। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो कि एक एक्सपोज करने वाली है किसी इंडियन कंपनी को सिमिलर टू हिंडनबर्ग। तो ये न्यूज आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी न्यूज की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न एफआईआईज ने कैश में सेलिंग करी, और ये सेलिंग 4600 करोड़ के आसपास की थी, और यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई। तो यहाँ पे ये जो न्यूज है ये इंडियन फर्म्स के ऊपर है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ मल्टीपल इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट ये रिपोर्ट आने वाली है। अब मैं इस रिपोर्ट की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, आएगी नहीं आएगी, ये केवल न्यूज रिपोर्ट्स हैं, और जो कि जिसको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के डेटा पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं, क्या इस न्यूज का मार्केट पे एक लंबा इंपैक्ट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल का जो एक रिएक्शन था वो एक नी जर्क रिएक्शन था, जहां पे मार्केट नीचे की तरफ चली गई। यहाँ पे मार्केट जो है, जो हमारा एल्गो पॉइंट है, मार्केट उसके आसपास कंसोलिडेट भी हुई, ऊपर जाने की कोशिश भी की। यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट भी किया, एक बार, दो बार और तीन बार, यहाँ पे चार बार, माफ कीजिए, तो चार बार मार्केट ने इसको टेस्ट भी करने की कोशिश करी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो क्या मार्केट इस एल्गो पॉइंट को ब्रेक करके जो है ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या इस न्यूज का इंपैक्ट होगा? तो मेरे हिसाब से न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, इस नेगेटिव न्यूज का। उसके पीछे का मैं कारण भी बता देता हूं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली उस ग्रुप के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया था। नॉर्मली अगर आप पास्ट में देखेंगे, जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो स्टॉक्स जो होते हैं उस कंपनी के, उसमें गिरावट देखने को मिलती है, कई बार तो भारी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन वो ऑडिटर के रिजाइन करने की न्यूज का उन स्टॉक्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 60-70 हजार करोड़ बढ़ गई है ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेगेटिव न्यूज जो है मार्केट इस समय उसको कोई तवज्जो नहीं दे रही, उसका केवल एक नी जर्क रिएक्शन होता है, एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है, लेकिन मार्केट उस नेगेटिव न्यूज को एब्जॉर्ब कर रही है। ये मार्केट का इस समय फिनोमिना है, या कह लीजिए ये मार्केट का इस समय ट्रेंड है। तो बेसिकली कल मार्केट ने इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर एक नी जर्क रिएक्शन दिखाया, बट मुझे नहीं लगता कि जैसे मार्केट वो ऑडिटर रिजाइन वाली न्यूज को एब्जॉर्ब कर लिया, मार्केट ने इस न्यूज को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। इनफैक्ट ये जो है अब हमें पहले पता है, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि जो मार्केट रेगुलेटर हैं वो नेसेसरी स्टेप्स ले लेंगे ताकि इसका कोई एक नी जर्क रिएक्शन मार्केट पे ना दिखे। तो आई एम प्रीटी होपफुल, मतलब मैं काफी पॉजिटिव हूं कि इस न्यूज का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर। और जैसा कि मैं आपको काफी बार पिछले काफी समय से कह रहा हूं कि जब तक हमारा एल्गो पॉइंट 19315 सेफ है, प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट का सेंटीमेंट एक पॉजिटिव रहने की संभावना है। बाकी मार्केट जो है वीकली एक्सपायरीज के अंदर ऊपर नीचे होती रहेगी, जैसे
पिछली एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशंस बनी, वहां पे मार्केट नीचे चली गई। अभी जो अगली मंथली एक्सपायरी है इसकी पोजीशंस अभी बनेंगी, थोड़ी बहुत पोजीशंस यहाँ पे बनी भी है, तो वो मैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो के द्वारा आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर हम यहाँ पे FII DII एक्टिविटी की बात करें, DII ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की एल्गो पॉइंट को, लेकिन FII इसकी सेलिंग 4600 करोड़ के आसपास थी, जो कि एक बड़ा नंबर है रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स के अंदर। यहाँ पे हमारा कैश का जो मनी फ्लो था कल वो नेगेटिव था। D2C रेशियो भी सजेस्ट कर रही है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, कैश बेस्ड सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आई। और मोस्टली जब कैश मार्केट को कंट्रोल करता है, खासतौर पे जब कैश बेस्ड सेलिंग होती है, तो वहां पे मनी फ्लो जो है वो काम करना बंद कर देता है कई बार। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो नेगेटिव था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, जो कि बेसिकली FIIs के द्वारा बनाई गई। क्लाइंट साइड पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई, प्रॉप डेस्क के द्वारा भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई, ताकि जो ये FIIs का नेगेटिव मनी फ्लो है इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहाँ पे कलर स्कीम शायद ठीक नहीं है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो यहाँ पे जो आपका FIIs का LS रेशो है वो तो डिक्रीज हुआ, लेकिन क्लाइंट्स और प्रॉप का LS रेशो इंक्रीज हुआ। तो क्लाइंट्स और प्रॉप ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, जो FIIs का नेगेटिव मनी फ्लो था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, ताकि मार्केट के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले। FIIs की जो बड़ी पोजीशन है उसमें काफी दिनों बाद यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। शॉर्ट पोजीशंस इस समय प्रॉफिट में है, इसका एवरेज प्राइस 19,423 है, लॉन्ग पोजीशंस का 19,450 है। तो ये लॉन्ग पोजीशंस लॉस में चल रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस इस समय प्रॉफिट में चल रही हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मार्केट नीचे की तरफ गई और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली ये शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। आज मनी फ्लो और ओपन इंटरेस्ट दोनों जो है वो हमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। वीडियो नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश का जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी यहाँ पे हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात करें, कैश के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई। तो SMF और जो आपके FIIs हैं वो दोनों ही यहाँ पे मार्केट के अंदर वीकनेस के रहने की संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो के दौरान दिखा दिया है। तो अंडरग्राउंड मनी फ्लो SMF के साथ भी हो सकता है, उसके विपरीत भी हो सकता है। उसका कारण क्या है वो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा। अगर साथ है तो क्यों साथ है, विपरीत है तो किस लिए वो विपरीत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।